देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, मेरे साथ एसके यादव सर हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने सफल हो जाते हैं, कोई भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन एसके यादव सर ऐसे हैं कि 150 अभ्यर्थी को सफल कराए और साथ ही साथ अपना 2-2 रिजल्ट ले लिए। क्या ऐसे शिक्षक हो जाएंगे तो सबका कल्याण हो जाएगा? लेकिन एक बात अभ्यर्थी लगातार ये पूछ रहे थे, कट ऑफ बढ़ने का ये भी एक कारण हो सकता है। तो संपूर्ण चर्चा लेंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए, किस तरीके से सर तैयारी कराते। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। रही बात तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो एक्चुअली मैं तो टीचर हूं, बाय प्रोफेशन टीचर था और पठन पाठन शुरू से ही हो रहा था और मुख्य विषय हमारा अंग्रेजी था। अंग्रेजी था आपका। और लॉकडाउन के दौरान हमने बीएड कर रखा था, तो एक मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा। ये वैकेंसी आई और हम यहाँ संस्था से जुड़े। हम है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह और यहाँ मैं एज ए इंग्लिश फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ और बीपीएससी के बच्चों का इस बार बेड़ा पार हुआ है और 150 से अधिक बच्चों का रिजल्ट हुआ है। केवल आपके सब्जेक्ट में? जी, केवल मेरे सब्जेक्ट में 6 to 8, 9, 10th और 11th 12th यानी टीजीटी पीजीटी इंक्लूड। 150 से अधिक रिजल्ट हुआ है और विथ हमारे पास उसका प्रमाण है जी, हम आपको मैंने दिखाया भी है। तो रही बात की कैसे पठन पाठन करना चाहिए, तो ये कोई बड़ा स्ट्रेटेजी नहीं होता है, क्योंकि 2 महीना में हम लोगों ने, हमारी टीम ने अलग अलग विषय में जो प्रदर्शन किया और रिजल्ट जो हुआ है, हमको लगता है कि ऑन एन एवरेज 1000 के आसपास सभी विषयों का लिया जाए तो रिजल्ट हुआ है। सर लेकिन पढ़ाते पढ़ाते एक सीट आप झटक लिए, कैसे, कब पढ़ते थे? चूंकि समय तो आपको मिलता नहीं होगा, कैसे तैयारी की है? नहीं, वो तैयारी तो मेरी पहले से ही चल रही थी। एक ये अवसर मिला और अवसर के साथ साथ प्लेटफॉर्म मिला और जहां से हमने अपना पढ़ाने का भी काम किया और पढ़ाते पढ़ाते तो हो ही जाती है तैयारी और बच्चों का भी कल्याण हुआ। सर आपका जो बच्चा है, जो बच्चे को पढ़ाए, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट हुआ करता था, केवल इंग्लिश तो देना नहीं था, जीएस पेपर भी देना था, वहां से भी 40 मार्क था। उसके लिए सर आप क्या करते थे? चूंकि आप शिक्षक है केवल इंग्लिश के, उसके लिए घर पर पढ़ते थे या कोई गाइड किए, या केवल इसी तरीका से हो गया केवल इंग्लिश से? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअली क्या होता है कि आदमी अगर किसी एक विषय पे फोकस करता है तो उसको लगता है, और खासकर बीपीएससी में ऐसा लगता है लोगों को कि 80 नंबर का वो मुख्य विषय है तो इसको कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता। हम चूंकि इंग्लिश पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी हमारी उसमें गलतियां हुई है इतने साल से पढ़ाने के बाद भी, तो ह्यूमन नेचर होता है या ह्यूमन एरर कह लीजिए, वो होना ही है। तो वैसे में आपका अगर ये 40 मार्क्स वाला ठीक ठाक है, इसमें आपने मेहनत किया है, इसमें काम किया है, तो फिर इधर से वो 20-25 नंबर अगर ऐड हो जाता है तो फिर आप कट ऑफ के, मतलब आपको टेंशन ही नहीं रहेगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। हमेशा आप अपने को कट ऑफ के ऊपर ही फील कीजिएगा। अब रही बात मेरी कैसे तैयारी हुई, तो हम तो ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जहां 40 नंबर के लिए तो इतना बेहतर कोर्स डिजाइन किया गया है जिसमें सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। विकास सर हैं और विकास सर चूंकि हमारे शिक्षक हैं और हमारे मित्र हैं, तो हर जगह उन्होंने अपने हिसाब से हमको गाइड किया और उसमें बेहतर से बेहतर हमने करने का प्रयास किया। अलग बात है कि औरों की तुलना में मेरा नंबर उसमें कम रहा होगा, कम रहा है, हाँ एकदम कम रहा है, लेकिन चूंकि हमारा मुख्य विषय था और इसमें मैंने ज्यादा खींचा तो फिर दिक्कतें नहीं हुई। जो बच्चे इंग्लिश से डर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इंग्लिश में हम कैसे अच्छा करेंगे, उनके लिए आप क्या कहिएगा? हाँ, उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि बिना गुरु का ज्ञान होता नहीं है। आदमी को लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब गुरु से मुलाकात होता है ना, तब उसको लगता है कि ये चीज की कमी थी और अब जाके लगता है कि हम मुख्य धारा में आ चुके हैं। तो आप कहीं पर ऐसा नहीं कहता कि अब मैं अगर 150 रिजल्ट दिया हूं तो आप हम ही से पढ़िए, लेकिन अगर रेशियो आप निकाल के देखोगे ना कि मेरे पास कितने बच्चे थे, उसके हिसाब से तो हमको लगता है कि सबसे भारी हम लोग पढ़ेंगे और इंग्लिश तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, क्योंकि लगभग 500 के आसपास बच्चों का एडमिशन हमारे सब्जेक्ट में हुआ था और 150 के आसपास रिजल्ट हुआ है। तो आप रेशियो देख सकते हैं। एक बात बताइए, जिस तरीका से आप टीचर भी रहे हैं, एज ए एग्जाम आप दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर होते हैं जो एग्जाम से कोई वास्ता नहीं होता है, आपका वास्ता रहा है। एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर भी होता है, तैयारी करने का एक अलग तरीका भी होता है, तैयारी किया जाता है तो रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा। आपके लिए ये और भी क्रिटिकल इसलिए हो गया होगा क्योंकि स्टूडेंट आप नहीं है, आप टीचर हैं। आप जरूर 100% कोशिश किए होगा कि रिजल्ट हो जाए। क्या क्या बचना चाहिए विद्यार्थी को, क्या नहीं करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट कीजिएगा, क्या ना करें विद्यार्थी? मैं तो यही कहूंगा कि आप किसी चीज को लेके ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर करके आए हैं लेकिन रोल नंबर भरने में गलती हो गई है, नाम छोड़ के चले आए हैं, कुछ करना था कुछ और करके कुछ और चले आए हैं, तो वैसे में तो दिक्कतें ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है।
तो मैं तो यही कहूंगा कि जो स्टेप बनाया गया है कि पहले हमको नाम वगैरह अच्छा से भर लेना है, क्योंकि ये मुख्य चीज है, इसको भर लेना है। उसके बाद आपको उस विषय पे ज्यादा फोकस करना है जिसपे आपका कमांड है, जहां से आप बेहतर और सेफ स्कोर कर सकते हैं। वो कोई भी विषय आपका हो सकता है। फिर उसके बाद आपका समय, मतलब सब कुछ समय के दायरे को ध्यान में रख के ही करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी इस पे बहुत बड़ा मतलब पहलू है जिसपे अगर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें मैंने फेस किया कि आदमी जो है, अगर हमारा मैथ वीक है और हम भीड़ जाए कि भैया मैथ का क्वेश्चन बनाएंगे, तो हो सकता है बने ना बने, लेकिन हमारा समय जो है किल हो जाएगा। तो हमने उस पार्ट को ढूंढा जहां पे हम सेफ स्कोर कर सकते हैं। मतलब पहले वो बताइए जिसमें आपको रुचि हो, जिसमें आप 100% कर सकते हैं। उसमें आप रणनीति होना चाहिए, एकदम रणनीति होना सर। चाहिए। क्या जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं या आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप इसको कंटिन्यू रखिएगा या फिर केवल वहां टीचिंग करिएगा, या कंटिन्यू रहेगा, विद्यार्थियों को लाभ मिलता रहेगा? बीपीएससी टीआरई 3 आने वाला है, उसमें विद्यार्थी आपको देखेंगे, आपसे पढ़ेंगे। अच्छा, हाँ, ये अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि हो सकता है बच्चे जब देखे तो सोच रहे होंगे कि सर का तो सिलेक्शन हो गया सर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पे तो सर ये पढ़ा रहे थे और रिजल्ट इतना दिए, तो क्या पता इनका हो गया तो ये करेंगे कि नहीं करेंगे। उसमें 2 रिजल्ट आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा ये उनका अगर भ्रम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आज जमाना ऑनलाइन का है और ऑनलाइन से आदमी दूर सुदूर कहीं से भी जुड़ सकता है। तो हमारा प्रयास क्या, मतलब ये आप तय मानिए कि हम लोग अपना ऑनलाइन जो है कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे। ऑनलाइन सभी चीजें अपने रफ्तार में चलती रहेगी, वहां कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, यदि सर से पढ़े होंगे, सर से सफलता प्राप्त किए होंगे, इस वीडियो को जरूर देखकर एक कमेंट जरूर करिएगा आप अपने सर के लिए। क्या आप पहले से जान रहे थे कि सर भी आवेदन किए हैं, या आज आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि नहीं सर भी रिजल्ट लेकर आ गए हैं? जी, लगभग हमारे बच्चे लगभग जान रहे थे कि आप आवेदन किए हैं। और हमको लगता है कि जानने के बाद एडमिशन बढ़ गया था स्टेट में। लोग जाने कि अच्छा ये सर भी एडमिशन मतलब कि एग्जाम देने वाले हैं, तो संख्या बढ़ गई हमारे पास, क्योंकि उनको लगा कि अब ये इंसान जो है कुछ भी छोड़ेगा नहीं, एक एक चीज को ढूंढ ढूंढ के पढ़ाएगा और बेहतर से बेहतर पढ़ाएगा। हमको तो लगता है वैसे बच्चे जो इस तरह का थाउट रखते हैं वाकई में काबिल तारीफ है। नहीं तो अक्सर बच्चा समझता है कि ये तो खुद एग्जाम देने वाला, ये क्या पढ़ाएगा। लास्ट प्रश्न है सर, जब रिजल्ट आने वाला था, तो चूंकि एक आप शिक्षक नहीं है, आप एग्जामिनी भी थे, तो आपको आपका जो हार्ट बीट था वो बहुत अधिक हो गया होगा, कई अभ्यर्थी से कई गुना की। मेरा क्या होगा, अभ्यर्थी का तो सफल होगा, अगर हम नहीं होते तो क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि इंग्लिश से पहले और विषयों का भी कट ऑफ जो देखा गया, उसमें इतना ज्यादा उछाल रहा, तो हम लोग में भी उछाल आ गया कि लगा कि भैया अब क्या होगा। कुछ विद्यार्थी, जैसे क्योंकि इतना विद्यार्थी पढ़ाया हमने, तो मुझे तो पता था कि कुछ विद्यार्थी का तो होना तय है, चाहे कट ऑफ कितना भी ऊपर चला जाए। लेकिन अगर उन विद्यार्थियों को हो जाए, मेरा ना हो जाए, तो हम किस लिहाज से मुंह दिखाएंगे। ये बड़ा मेरे लिए उस टफ टाइम था उसको मैनेज करना, लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ, तो आज हम आपके सामने आपके साथ है। जो भी अभ्यर्थी सफल हैं, यदि एग्जाम टूर पर इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।